क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सैटर्न या शैतान का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है, वो असलियत में आया कहाँ से? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसी ताकत जो सदियों से हमारे बीच मौजूद है? आज हम उस अंधेरे की या कहिए राज की गहराइयों में उतरेंगे जहाँ से लौटना नामुमकिन है। सैटर्न वर्ड कहाँ से आया? सैटर्न ये वर्ड सुनते ही दिमाग में एक सींगों वाला चेहरा दिखता है, लेकिन सैटर्न का असली मतलब वो नहीं जो हम सोचते हैं। ये शब्द आया है हिब्रू वर्ड हसतन से। पुरानी स्क्रिप्ट्स में इसका मतलब डेविल नहीं बल्कि द एक्यूजर या कहें द एडवाइजरी था, यानी वो जो आपके रास्ते में रुकावट बने या वो जो आपके खिलाफ गवाह बन खड़ा हो जाए। शुरुआत में सैटर्न कोई इवल किंग नहीं था, वो सिर्फ एक ऐसा फरिश्ता या कहें एंजल था जिसका नाम इंसानों की लॉयल्टी चेक करना था। लेकिन वक्त के साथ मिथ्स बदले, डर बदला और द एडवाइजरी बन गया द किंग ऑफ हेल। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि एक रोशनी वाला फरिश्ता अंधेरे का राजा कैसे बना। अब्राहमिक रिलीजन के मुताबिक लूसीफर, जो सबसे खूबसूरत और ताकतवर एंजल था, उसके अंदर प्राइड यानी घमंड आ गया था। उसने अपनी ईगो में अपने आप को खुदा से बड़ा समझा। उसने खुदा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका कहना था, मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों ही झुकूं। इस एक इनकार ने उसे जन्नत से निकाल फेंका। वो गिरा सीधी उस गहरी खाई में जिसे आज हम हेल या कहीं नरक कहते हैं, और वहाँ से शुरू होती है रेवेंज की एक ऐसी दास्तां जो आज भी चल रही है। लोग कहते हैं कि सैटर्न को बुलाने के लिए खून और अंधेरे की ज़रूरत होती है। 1966 में एंटोन लवाई ने चर्च ऑफ सैटर्न बनाया, लेकिन उनका तरीका अलग था। मगर डार्क ऑकल्ट्स के रिचुअल्स काफ़ी भयानक बताए जाते हैं। एक उल्टी 5 कोने वाली स्टार जैसे कि पेंटाग्राम, जिसके बीच में एक बकरे का सर होता है। कहते हैं ये सैटर्न की एनर्जी को इन्वोक करने के लिए या कहें जागृत करने के लिए यूज़ होता है। ये आम प्रेयर्स जिन्हें हम अपने धर्म में करते हैं, उसका बिल्कुल इन्वर्टेड रोल, क्रॉस को उल्टा लटकाना, उल्टे मंत्र पढ़ना और ऐसी चीज़ें करना जिसको पवित्र ना होना माना जाता है। कई बार अर्बन लेजेंड्स और पुरानी किताबों में जिक्र है कि बिना जिंदा बलि के सैटेनिक पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हालांकि मॉडर्न सैटनिस्ट इसे डिनाई करते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या सैटर्न सिर्फ किताबों में है या वो हमारे टीवी स्क्रीन्स में, म्यूजिक में, बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे छुपा है? क्या हमारे फ़ोन में भी? द सैटानिक पैनिक ये टर्म 1980s में मशहूर हुआ। लोग मानने लगे कि हॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, जो कि सैटर्न को पूजते हैं। कई बार बड़े म्यूजिक आइकन्स अपनी वीडियोस में ऑल सीइंग आई या बेफोमेट के साइंस दिखाते हैं। लोग कहते हैं ये सोल सेलिंग है, यानी अपनी आत्मा को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए बेच देना जो आपको चाहिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहती हैं कि अगर आप कुछ मशहूर गानों का उल्टा रिवर्स बजाओ तो उसमें सैटानिक मैसेज सुनाई देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में एक सिन लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर है, वो असलियत में हेल का ही दरवाज़ा या हेल को खोलने की कोशिश कर रहा है। सैटर्न का वजूद डर पर टिका है या सच पर?
कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सैटर्न हमारे अंदर की बुराई का एक रिफ्लेक्शन है। जब इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता तो वो उसे शैतान का नाम दे देता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होता तो सदियों से पूरी दुनिया में एक ही तरह की शैतानी शक्लें और रिचुअल्स क्यों दिखाई देते हैं? कुछ तो है जो लॉजिक से परे है। सैटर्न एक शब्द हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, या शायद वो हमारे दरमियाँ ही किसी रूप में बैठा हो। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हो तो याद रखिएगा, द एडवाइजरी हमेशा हमें देख रहा है।